हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक मैक टॉक्स में। दोस्तों, एक न्यू वैकेंसी आई हुई है। ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है HR11/2022/03। आप इसके वेबसाइट पर जाके इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। और एप्लीकेशन अप्लाई करने का जो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि इस कौन कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है और कितना पोस्ट है और इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, इसमें एज लिमिट क्या है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपको कितना सैलरी मिलने वाला है, सब कुछ पूरा डिटेल से बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी आई हुई है ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। अब हम दोस्तों बात करेंगे कि कौन कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। अब उसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि इसमें आपका पे स्केल क्या रहने वाला है, कितना पैसा मिलेगा आपको, जॉब रिक्वायरमेंट क्या है आपके, और एज लिमिट क्या रखा गया है, मैक्सिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों जो वैकेंसी निकाली गई है ये निकाली गई है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मार्केटिंग के लिए वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी है, 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी निकला हुआ है। पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से फॉर्म भरना चाहते हैं तो बिल्कुल भर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आपका सैलरी रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसका फर्स्ट ईयर का जो सैलरी है उसमें आपको देगा 35,000 पर मंथ देगा दोस्तों। सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे तो 38,000 आपको सैलरी मिलेगा पर मंथ। थर्ड ईयर में आप जब जाएंगे तो आपको 41,000 मिलेगा पर मंथ। ठीक है दोस्तों, इसका जो मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है वो आपको 27 ईयर्स रखा गया है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे कि इसमें कितना नंबर ऑफ पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है दोस्तों। तो इसमें जो वैकेंसी निकला हुआ है दोस्तों वो निकला हुआ है 20 नंबर ऑफ, ठीक है, 20 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है दोस्तों। तो ये बात करेंगे दोस्तों कौन सा रीजन में कितना पोस्ट है। ठीक है, तो आसाम में बात करेंगे। आसाम में दोस्तों आप आसाम में ऑन रिजर्व कैटेगरी में दोस्तों 4 वैकेंसी है, ओबीसी में 2 है, एसटी देखिए एसटी में 1 वैकेंसी, एससी में 1 वैकेंसी निकला। बिहार रीजन में दोस्तों कितना निकला है, ऑन रिजर्व कैटेगरी में 2 निकला है, ओबीएस में निकला है 1 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1। उसी प्रकार दोस्तों बात करेंगे वेस्ट बंगाल में 2 वैकेंसी निकला है ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है, एससी के लिए 1 वैकेंसी है। और उड़ीसा रीजन में बात करेंगे दोस्तों अंडर रिजर्व कैटेगरी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, झारखंड में कितना यूआर के लिए 1 है और एससी के लिए 1 है। अब दोस्तों बात करेंगे कि इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं कि इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो दोस्तों इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहना है 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, इसका स्पेशलाइजेशन दिया है दोस्तों इलेक्टिव इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, आपके पास मार्केटिंग मैनेजमेंट का होना चाहिए डिग्री। ठीक है, और या डिप्लोमा होना चाहिए, तभी जाके इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज ये फॉर्म का अप्लाई नहीं कर सकते। और भी दोस्तों दिया गया एग्रीकल्चर का जो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट विथ 60% मार्क्स फॉर जनरल या ओबीसी कैंडिडेट एंड 55% इन केस ऑफ SC PWD फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, जो आपका जिस इंस्टीट्यूट से आप किए हैं वो AICTE से प्रूव्ड होना चाहिए, अदरवाइज UGC से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे कि कैंडिडेट से देखिए कैंडिडेट शैल हैव, और भी कुछ इसमें एक्स्ट्रा मांगा गया, आपके पास बोलने का आना चाहिए, स्पीक आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट लैंग्वेज ऑफ द स्टेट पीरियड फॉर। अगर आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ के आपको लैंग्वेज पता होना चाहिए, आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखेंगे सबसे पहले। इसके साथ साथ आपके पास इंग्लिश नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा बात करेंगे दूसरा पोस्ट कौन कौन सा वैकेंसी है। एक दोस्तों वैकेंसी है जो कि सेम पोस्ट है, ये है केमिकल में आया है। ठीक है दोस्तों, वो आया था मार्केटिंग में, ये दोस्तों आया है केमिकल में। ये भी दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी निकला हुआ है जो कि 3 साल के लिए वैकेंसी है। इसमें दोस्तों जो पोस्ट है वो 9 पोस्ट है ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए। टोटल पोस्ट है 9 टोटल पोस्ट जो है वो 9 है। ठीक है, ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए 6 है और ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी है और एससी के लिए 1 वैकेंसी है। इसमें दोस्तों फर्स्ट ईयर में मिलेगा आपको 35,000 मिलेगा पर मंथ, सेकेंड ईयर में आपको मिलेगा 38,000 पर मंथ और थर्ड ईयर में आपको मिलेगा 41,000 पर मंथ। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात करेंगे कि इसका जो मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है वो 27 वर्ष से रखा गया है। और दोस्तों इसमें क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो इसमें मांगा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोस्तों आपको BE
या बीटेक होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में विथ मिनिमम 60% मार्क्स फॉर जनरल या ओबीसी कैंडिडेट एंड 55% मार्क्स इन केस ऑफ SC ST PWD फॉरम है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, अब पता चल गया होगा कि क्या क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या चाहिए, आपका सैलरी क्या रहने वाला है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, ये जो आया हुआ है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए आया हुआ है जो कि फायर में है और ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है। इसमें सिर्फ एक पोस्ट है। इसमें जो फर्स्ट ईयर का सैलरी रहने वाला वो भी 35,000 पर मंथ रहने वाला है, सेकेंड ईयर 38,000 पर मंथ और थर्ड ईयर में आपको 41,000 पर मंथ मिलने वाला है। इसका भी मैक्सिमम एज लिमिट क्या रखा गया दोस्तों, 27 ईयर से एज लिमिट रखा गया है दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है दोस्तों। इसका जो क्वालिफिकेशन रखा गया है दोस्तों वो फुल टाइम आपके पास BE या बीटेक इन फायर इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए फॉर जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए। अब 55% मार्क्स होना चाहिए SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें फायर का जो वैकेंसी है इसमें दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगा गया है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या क्या मांगा दे, आपके पास क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर का आपके पास हाइट होना चाहिए, वेट आपका 50 kg होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर आपका बिना फुलाए जो होता है नॉर्मल आपका 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। अब फुलाने के बाद जब एक्सपेंड करने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाइट एंड चेस्ट एक्सपेंसिबल रिलैक्सेबल बाई सेंटीमीटर इन केस ऑफ आसामीज के लिए उनको थोड़ा कुछ छूट दिया गया है। ठीक है, गढ़वाल उनके लिए भी थोड़ा कुछ, गोरखा के लिए भी छूट दिया गया है एंड मेंबर ऑफ जो शेड्यूल ट्राइब में आते हैं उनके लिए भी कुछ थोड़ा छूट दिया गया। ठीक है, आपके पास विजन जो आँख का जो बारे में बात किएगा 6/6 विदाउट वेयरिंग ग्लासेस और एनी अदर एड। ठीक है, नाइट और कलर ब्लाइंडनेस शैल बी ये डिसक्वालिफिकेशन। आपके पास नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, पूरा तरीके से मेडिकली फिट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम दोस्तों यहाँ तक जान गए हैं कि किस किस पोस्ट के लिए कौन कौन सा वैकेंसी निकला हुआ है दोस्तों, कितना पोस्ट है और उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं, एक और दोस्तों वैकेंसी आई हुई है जो कि एक्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी है जो कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। ये भी दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही वैकेंसी है। इसमें 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। 35,000 आपका पर मंथ सैलरी मिलेगा पहला साल में, सेकेंड ईयर में मिलेगा आपको 38,000 पर मंथ, थर्ड ईयर में मिलेगा आपको 41,000 पर मंथ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका जो मैक्सिमम एज लिमिट रखा है दोस्तों 27 ईयर्स का एज लिमिट रखा गया है। और दोस्तों इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है वो फुल टाइम BE या बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स फॉर जनरल या ओबीसी कैंडिडेट एंड 55% मार्क्स रखा गया इन केस ऑफ SC ST PWD फॉर मेरे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करेंगे कि इस फॉर्म को हम अब दोस्तों बात करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक और यहाँ पर नोट में करके लिखा हुआ है कि दोस्तों कैंडिडेट अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग मार्केटिंग सेल अप्लाई ओनली वन फॉर स्टेट, ओनली फॉर वन स्टेट। आप देखिए दोस्तों, आप मान लीजिए आप बिहार के लिए अप्लाई कर सकते हो तो सिर्फ बिहारी के लिए अप्लाई करेंगे, और बिहार के लिए भी अप्लाई करते हैं शाम का, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों आपको बात किया गया यहाँ पर फिक्स टेन्योर की बात किया गया। यहाँ पर दोस्तों आपका 3 ईयर्स का टेन्योर होने वाला है। जब आप देखिए आपका जब परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आपको जैसे फर्स्ट ईयर में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आपको सेकेंड ईयर में, ठीक है, आपको सेकेंड ईयर में आप जाएंगे, फिर सेकेंड ईयर परफॉर्मेंस रहेगा तो 3 ईयर, मान टोटल आपका 3 ईयर्स का यहाँ पर टेन्योर रखा गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, इंगेजमेंट शैल बी टर्मिनेटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज और कॉन्ट्रैक्ट इंगेजमेंट में बी टर्मिनेटेड बाई आइदर साइड। और आपको 1 मंथ पहले आपका क्या एक नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको दोस्तों मेडिकल बेनिफिट भी दिया गया है दोस्तों। आपको 2 साल का इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा और 5 साल का लाइफ कवर मिलेगा, 5 लाख का दोस्तों लाइफ कवर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 2 लाख मेडिकल कवर मिलेगा, आपका कुछ हो जाता है तो 2 लाख रुपया आपको मिलेगा। अगर 5 लाख रुपया मिलेगा जब आपको मान ली डेथ हो जाता है इन केस, तो आपका 5 लाख रुपया आपको यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और हम दोस्तों बात करेंगे कि ये इसका अप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाला है दोस्तों। इसका अप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों 500 रुपया रहने वाला है फॉर जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए दोस्तों। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट कैन अप टू पे, सिर्फ आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू, या ये फॉर्म को पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप ऑफलाइन और किसी अदर मोड में नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों
कैंडिडेट आर देयर फॉर एडवाइज्ड टू बी वेरीफाई देयर एलिजिबिलिटी बिफोर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन। फीस जो होता है SC ST या PWD या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी एप्लीकेशन फीस। SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, जबकि OBC और EWS और जनरल कैटेगरी के लिए 500 फीस रखा गया है दोस्तों, जो कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, या तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, और या तो आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों ये जो फॉर्म को अप्लाई करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। मैं बता देता हूँ आपको कैसे अप्लाई करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको 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 इस वेबसाइट पर जाना है। ठीक है दोस्तों, आपको www.bbfcl, ठीक है, ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वैकेंसी पर जाना है, और वहाँ से जाकर आपको अप्लाई कर देना है। इसका जो एप्लीकेशन शुरू का जो डेट है 25/4/2022 से ही अप्लाई हो रहा है फॉर्म, और इसका लास्ट डेट रखा गया 31 मार्च 2022 रखा गया है दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो लास्ट मई, लगभग 31 मई तक इसका लास्ट डेट है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। तो उससे पहले आप इस फॉर्म का अप्लाई कर देंगे यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे इसमें आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया दोस्तों। आपके पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर एज प्रूफ, आपके पास फाइनल मार्कशीट होना चाहिए, आप जो डिग्री किए हुए हैं, जो डिप्लोमा इन मैनेजमेंट जो भी किए हुए हैं, उसका आपके पास एक फाइनल मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यदि आप मान लीजिए SC ST या OBC नॉन क्रिमिनल या EWS में आते हैं, तो आपके पास एक कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप PW कैटेगरी हैं, तो आपके पास दिव्यांग जन का जो सर्टिफिकेट होता है, जो 40% के जो ज़्यादा जो होता है, वो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आप रख सकते हैं दोस्तों, ये आगे दे। ठीक है, आपके पास ID प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी एक होना चाहिए। ID प्रूफ इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी, जो कि ठीक है, यहाँ से आप ठीक है, ये इतना आपको मांगा गया है, डॉक्यूमेंट मांगा गया है। अब दोस्तों बात करेंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, अप्लाई के लिए मैं बता दिया, आपको उस लिंक पर जाना है, और वहाँ पर जाके वहाँ उस लिंक पर क्लिक करके आपको अप्लाई करना है BB। ठीक है दोस्तों, इस लिंक पर मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये www.bbfcl.com पर जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों आपके पास एक वैलिड ईमेल ID होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास 5 देखिए इसके आपके पास लेटेस्ट जो फोटो होना चाहिए। ठीक है, और 50 KB का साइज़ रखा गया है फोटो के लिए, सिग्नेचर के लिए 50 kg रखा गया। जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके लिए आपको 100 KB का रखा गया। ठीक है दोस्तों, आपको 500 रुपये फीस रखा गया UR और OBC EWS कैंडिडेट के लिए, और SC ST कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं रखा गया दोस्तों, इसको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात कर लिए हैं कि आपको फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। अब दोस्तों बात करेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो कि CBT वेबसाइट पर होगा, और उसके लिए 5 आपको सेंटर दिया गया। इसमें से किसी भी सेंटर आप चूज करके वहाँ पर आपको माने कोई भी सेंटर आप चूज कर सकते हैं इस 5 सेंटर में। ठीक है, जैसे आपका सेंटर दिया गया चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई। इसका दिया कोड दिया गया 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कोड को आप वहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए आपके पास ये और एक बात किया गया है, दी ऑनलाइन टेस्ट विल बी कॉल फॉर पर्सनल इंटरव्यू एंड विल बी पेड सेकंड क्लास स्लीपर क्लास एंड रेल फॉर बस फेयर दी शॉर्ट लिस्ट। देखिए आपके पास दोस्तों, आपको अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं, OBC कैटेगरी में आते हैं, तो आपके पास ये आपको जाने के लिए पैसा भी मिलेगा रेल फेयर, जो कि सेकंड क्लास का होना चाहिए, सेकंड क्लास का होगा या तो स्लीपर क्लास का होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, जो शॉर्टेस्ट रूट होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे कि इसके क्या क्या इसमें रहने वाला। ठीक है, इसका सिलेक्शन कैसे होगा। आपके पास दोस्तों इसका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें क्या होगा 2 घंटा का टेस्ट होने वाला है दोस्तों, जिसमें आपके पास 150 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन जो होगा, जो आपका डिसिप्लिन से पूछा जाएगा, जो कि आपका जिसमें डिग्री किए हैं उससे आपको 100 क्वेश्चन आएगा, और 50 क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा। जनरल इंग्लिश होगा, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा, जनरल नॉलेज होगा। ध्यान में रखेंगे, मतलब 2 घंटा का ऑनलाइन CBT टेस्ट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, उसमें 150 क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन जो होगा वो आपका डिसिप्लिन से पूछा जाएगा, जिसमें आप जैसे जिस सब्जेक्ट में आप डिग्री किए हैं उससे पूछा जाएगा, और 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको जनरल इंग्लिश होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा, और जनरल नॉलेज होगा, जनरल अवेयरनेस होगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। ठीक है दोस्तों, कोई नेगेटिव मार्क नहीं है दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आपको प्रत्येक सही आंसर के लिए आपको एक मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। ठीक है, तो बहुत अच्छा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका दोस्तों बात करेंगे कि देखिए इसके बाद दोस्तों आप इसके बाद जब आप इसमें सिलेक्शन कैंडिडेट आर एडवाइज विजिट आवर वेबसाइट, इतना पर जाके आप वहाँ पर अपना रिजल्ट को चेक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप एडमिट कार्ड वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद बात किया गया है कि जब आप ऑनलाइन टेस्ट में जब आप पास कर जाते हैं, ठीक है, तो पास करने के बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इंटरव्यू में जो बुलाया जाएगा 1:5 रेशियो में। ठीक है, 1:5 में आपको बुलाया जाएगा फॉर द कॉल फॉर इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू के लिए आपको 1:5 में बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो आपके पास जो सिलेक्शन होगा वो
ऑनलाइन टेस्ट की बेसिस पर होगा और इंटरव्यू के बेसिस, दोनों का बेसिस पर होगा, ठीक है। 15% जो होगा वो होगा मार्क्स जो दिया जाएगा वो पर्सनल इंटरव्यू के होगा, और जो 85% जो मार्क्स लिया जाएगा वो ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है दोस्तों, वहाँ से, ठीक है। तो इस रेशियो में आपको सिलेक्शन होने वाला है। आपके पास क्या है, दो स्टेज में होगा। पहला स्टेज क्या है, आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा, दूसरा स्टेज आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। दोस्तों इसमें बताया गया है कि आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे होने वाला है। फाइनल देखिए, वेटेज आपका क्या रहेगा, तो जो वेटेज रखा गया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का 85% रखा गया है, ठीक है दोस्तों। और पर्सनल इंटरव्यू का 15% रखा गया है। ध्यान में दोस्तों, टोटल मेरा 100% हो गया। यहाँ से आपको जब इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको एक मेल किया जाएगा, और एक, ठीक है, मेल किया जाएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। आपको बधाई दिया जाएगा। बधाई देने के बाद आप जाकर ज्वाइनिंग करेंगे और 3 साल का टेन्योर पूरा करेंगे और आप सैलरी उठाएंगे दोस्तों। दोस्तों अब एज लिमिट का बात किया गया तो यहाँ पर एज के लिए छूट भी दिया गया है। जैसे ओबीसी के लिए आपको दोस्तों, ओबीसी के लिए 3 साल, और एसटी के एससी या एससी के लिए कितना दिया गया दोस्तों, तो यहाँ पर 5 ईयर्स का छूट दिया गया। यदि आप दिव्यांग जन है, जैसे PWD कैटेगरी में आते हैं, तो आपके लिए 10 साल का छूट दिया गया है, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आपको पास सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जाके ये आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और जितना सभी सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए आपके पास, AICTE और ये जो UGC से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे कि इसमें दोस्तों आप एक और बात बताया गया है आपके पास, इसके जब आप सिलेक्शन करेंगे, जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, उसमें आपके पास एक सिक्योरिटी के लिए बॉन्ड भी भरवाया जाएगा, जो कि 1 लाख का होगा, ठीक है। 1 लाख होगा फॉर जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए, 25,000 होगा SC ST कैटेगरी के लिए। दोस्तों इसमें क्या बॉन्ड भी भरवाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए भरवाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों, कि कहीं आप छोड़ कर ना चले जाएँ, छोड़ कर चले जाएंगे तो आपको 1 लाख का बॉन्ड वो भरना पड़ेगा दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप पूरा अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया, एज लिमिट क्या रखा गया। तो दोस्तों देरी किस बात का, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। इसका लिंक मैं आपको अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट का भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छा तरीके से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यदि चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए हमारा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।